नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार प्राचीन भारत में जहां नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र विश्व का गौरव रहे हैं, बिहार ने देश को बड़े राजनेता, बड़े विद्वान, नामी डॉक्टर, इंजीनियर दिए हैं। शिक्षा के लिए दुनिया भर में सिरमौर रहे बिहार पर बरसों से नकल का कलंक लग रहा है। शिक्षा तंत्र पर नकल माफिया हावी है। इस साल तो जैसे नकल की सारी हदें पार हो गईं। इन कमरों के भीतर भारत का भविष्य तैयार हो रहा है और कमरों के बाहर जान पर खेलकर ये लोग भारत के भविष्य के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। न सीढ़ी है और न ही किसी रस्सी का सहारा। पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करके ये छलांग लगाते हुए चौथी मंजिल तक पहुंच गए हैं। जरा ध्यान देकर देख लीजिए इन्हें। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। हर मंजिल तक ये यूं ही कूद फांद कर पहुंच गए हैं। ये फिल्मी नहीं, हकीकत के स्पाइडरमैन हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे भारत भाग्य विधाता हैं और भारत का भविष्य बनाने में किस तरह अपनी जान न्योछावर कर रहे हैं। चलिए जवाब के लिए अब जरा भीतर का नजारा देख लीजिए। अब आप माजरा समझ गए होंगे। दरअसल ये बिहार के हाजीपुर का कॉलेज है। यहाँ बिहार बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है। खुलेआम नकल चल रही है। बाहर से चिट आ रही है, भीतर छपाई चालू है। कॉपियों की अदला बदली हो रही है। सामने पर्ची रखकर सवालों के जवाब लिखे जा रहे हैं। यहाँ सामाजिक सद्भाव भी है। लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं। लड़के नकल से छाप रहे हैं, लड़कियां भी नकल से टीप रही हैं। अब देखिए, क्लास में मैडम जी को पता चल गया कि इस भारत भविष्य के निर्माण का वीडियो तैयार हो गया है। मैडम संभल गई हैं। तुरंत पहुंची एक लड़की के पास जो नकल करने में पूरी तरह तल्लीन है। मैडम का वीर भाव जाग गया। 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। मास्टर साहब ऐलान कर रहे हैं कि किसी के पास कोई पुर्जा हो तो निकाल दे। तो सीधा कार्रवाई। आप लोग तीनों गार्डिंग में हैं, आपके लिए भी चेतावनी है। ये हम लोगों का काम नहीं है। 50 सेंटर देखना है हम लोगों को। ऐलान बस हवाई ऐलान है। हमारे होनहार ऐसे ऐलान सुनने के आदी हैं। न पहले फर्क पड़ा, न अब फर्क पड़ा है। एक लड़की हाथ में चिट लिए असमंजस में है कि क्या करें क्या ना करें। आखिरकार खिड़की से चिट फेंक कर छुट्टी पाई। कॉलेज के कमरों में धड़ल्ले से नकल करने वाले भारत का भविष्य आपने देख लिया। अब जरा बाहर का नजारा देखिए। ये भाई साहब चिट लेकर चल पड़े थे मंजिल की ओर। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पैर फिसल गया। नाश हो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। धड़ाम से जमीन पर आ गए। लेकिन वाह रे वीर, न रोया न तड़पा, लंगड़ाते हुए चलता बना। नकल कराने वाले दीवारों पर चढ़े हुए हैं। खिड़की से चिट का आदान प्रदान चल रहा है। नीचे दीवान जी हैं। बदन पर खाकी चढ़ी है, हाथ में लाठी भी है, लेकिन साधु भाव से सब चलने दे रहे हैं। बिहार में नकल का यह नजारा सिर्फ एक कॉलेज में नहीं है। ऐसे तमाम स्कूल कॉलेज हैं जहां इसी तरह धड़ल्ले से नकल चल रही है। नकल का मामला गूंजा तो सियासी रंग पकड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फेसबुक पर इस मामले पर अपनी सफाई कुछ इस अंदाज में पेश की। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में नकल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, मैं उनके प्रत्येक पहलू के विरुद्ध हूं। इन तस्वीरों में पूरे बिहार की कहानी नहीं है। बिहार के छात्र मेधावी हैं और देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा से अपनी जगह बनाते रहे हैं। नकल की कुछ तस्वीरें बिहार की प्रतिभा पर हावी नहीं हो सकती। ने कहा है प्रधान सचिव शिक्षा को भी कि वे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठक करके इस मामले में उचित निर्णय लें और जहां इस तरह के कदाचार होते हैं
वहां की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और ऐसे सेंटर पर जहां रिपीटेडली 2 दिन लगातार हुआ तो ऐसी स्थिति में उस पर आगे भी जो वो जरूरी समझते हैं वो कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को नकल करने से रोकें। हाईकोर्ट ने भी नकल के मामले को गंभीरता से लिया है। सवाल फिर वही का वही है कि क्या बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में नकल पर लगाम लग पाएगी? बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं उससे कोर्ट का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन बिहार में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने की जहमत नहीं उठाई। क्या यह चुनावी वर्ष होने का नतीजा है? सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। नकल का ये गोरख धंधा चलता ही रहता अगर नकल की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में छाई न होती। ये तस्वीरें सरेआम हुई, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। राजनीति को तो गरमाना ही था। पक्ष विपक्ष में तकरार बढ़ी तो फौरन एक्शन लेने के लिए बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बैठक की और साफ कह दिया, जिस स्कूल में नकल होती मिलेगी वहां की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। दीवारों पर चढ़े ये लोग अपने बच्चों की कामयाबी के लिए सिस्टम की दीवार गिराने पर आमादा हैं। बच्चों को पास कराने की खातिर नकल की चिट अंदर पहुंचाई जा रही है। हाजीपुर और छपरा की ये तस्वीरें बिहार के सिस्टम पर सवाल हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार वाले जानते हैं कि सालों साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। बच्चे को जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा पास कराने की खातिर लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब से ये तस्वीरें आई हैं, बिहार के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर परीक्षा में हो रही खुले नकलबाजी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और इसी सवाल का जवाब बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ यूं दिया। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का दायित्व है? क्या इसमें स्टेक होल्डर्स की भूमिका नहीं? परीक्षा केंद्रों की दीवारों और खिड़कियों पर नकल पकड़ाते लोग हैं। परीक्षा हॉल के भीतर चिट से अपनी कॉपी पर जवाब लिखते छात्र छात्राएं। 2-4 केंद्रों से आई इन तस्वीरों ने बिहार की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परीक्षा सह पुस्तक प्रणाली से हो रही है। सरकार ने हाथ खड़े किए तो न्यायपालिका ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया। पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है कि मैट्रिक परीक्षा सही तरीके से पूरी कराई जाए। हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है डीजीपी को कि इमीडिएटली और अर्जेंटली डीजीपी और होम कमिश्नर को कि चोरी को आप रोकिए, और आदेश दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को और होम कमिश्नर को कि रिस्पॉन्ड करें वो इस मामले में, और अगले शुक्रवार को ये मामला पुनः सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने आएगा। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कि डीजीपी को निर्देश दिया गया कि हर सेंटर में पर्याप्त फोर्स लगाई जाए ताकि ये चोरी रुके जो हो रही है अभी मैट्रिक के एग्जाम में। दूसरी बात, जहां पॉसिबल हो सके वहां कैमरा का यूज किया जाए ताकि ये जो चीज दिख रहा है वो रुके। नकल नवीसी की इन तस्वीरों पर बिहार के सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिसको कंट्रोल करना है, ये बयान देकर के मंत्री ने सरकार की कमजोरी को उजागर कर दिया। और मैं मानता हूं कि अगर सरकार थोड़ी भी सेंसिटिव होती तो उसी समय मंत्री का इस्तीफा हो गया होता है। अगर इस्तीफा नहीं देते तो माननीय मुख्यमंत्री को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, एक तो कदाचार के चलते, विजुअल के चलते पूरे देश और दुनिया में बिहार की बदनामी हो रही है। ये इंगित करता है कि बिहार में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए बच्चों को कदाचार पर उतरना पड़ रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बिहार में पढ़ाई करे और सही ढंग से परीक्षा कंडक्ट करे ताकि चोरी नहीं हो, बिहार की बदनामी नहीं हो। कि केवल सरकार के बूते हर बुराइयों पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है जब तक आम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अभिभावक, मैं तो केवल बिहार में ही देख रहा हूँ, जिस अनुपात में अभिभावक जाते हैं अपने बच्चों को चीट करवाने, अफसोस होता है देख के। बिहार की तस्वीरें इन दिनों जरा बहस में हैं। सिस्टम से लेकर शिक्षा प्रणाली तक को सब अपने नजरिए से देख रहे हैं। संसद परिसर में भी दिन भर यही मुद्दा गरमाया रहा। इन तस्वीरों के जरिए केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए।
और इन्हीं के जरिए अपने मंत्रालय का महत्व भी बताया। और शिक्षा अपने आप में पर्याप्त नहीं है किसी व्यक्ति को रोजगार दिलाने में, और मैं समझता हूं कि इसी दृष्टिकोण से देश में आज जो नए मंत्रालय का गठन किया गया है कौशल विकास, कि जो सचमुच पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ने की स्थिति में नहीं है, वो अपने शौक के विषय पर कौशल विकास करें ताकि उनको रोजगार मिल सके। ये जो भी विषय आप देख रहे हैं या आप अपने टीवी पर दिखा रहे हैं, ये बड़े चिंता का विषय है। तस्वीरें हालांकि 2-4 केंद्रों से आई हैं, लेकिन सवाल पूरे बिहार पर उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इन तस्वीरों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि 2-4 केंद्रों से आई इन तस्वीरों के बहाने नालंदा की इस धरती की प्रतिभाओं पर सवाल नहीं उठने चाहिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा मैट्रिक की अहम परीक्षा पास कर ले, लेकिन जिस तरह इन बच्चों के परिवार वाले परीक्षा पास करने का इंतजाम कर रहे हैं वो गलत है। ये बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है या बिगाड़ा जा रहा है, ये सोचने का मुद्दा है। और सुशासन बाबू के लिए परीक्षाओं में हो रही नकलबाजी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का मौका। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। हाजीपुर में नकल, छपरा में नकल, वैशाली में नकल, अभिभावकों की स्कूलों और पुलिस वालों से सेटिंग है, लिहाजा नकल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मामला मीडिया में उछलने के बाद से प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ। तमाम स्कूलों की दीवारों पर नकल कराने वाले स्पाइडरमैन तो नहीं दिखे, लेकिन नकल खत्म हो गई, यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। नकल का खेल खुल्लम खुल्ला, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि स्कूलों की पहरेदारी पर लगाए गए पुलिसकर्मी इस खेल में शामिल ना हों। सहरसा की ये तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी ड्यूटी पर खड़े हैं और लोग खुलेआम अंदर नकल की पर्चियां पकड़ा रहे हैं। काम तो इनका है नकल रोकना, व्यवस्था बनाना, लेकिन खुद ही अभिभावक से 50 से 100 रुपए घूस लेकर बच्चों तक पर्चियां पहुंचा रहे हैं। सहरसा प्रशासन ने ऐसे 8 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। 8 होमगार्ड के जवान थे जो कदाचार में सहयोग कर रहे थे या वो किसी तरह वो उसको मदद पहुंचा रहे थे, इसलिए उनको परीक्षा की ड्यूटी से हटा के उन पर कार्रवाई के लिए भेजा गया। सहरसा की खुलेआम नकल वाली तस्वीरें आपने देख ली, अब नवादा का हाल देखिए। नवादा के राम लखन सिंह कॉलेज की खिड़कियों पर लोग मधुमक्खियों की तरह चिपके हैं। 4 मंजिला इमारत पर लोग चढ़ रहे हैं और पुलिस वाले चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, और साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो पर्ची खुद पकड़ा रहे हैं। ये छपरा की तस्वीरें हैं, राजधानी पटना से महज 77 किलोमीटर दूर छपरा की। गंगा सिंह कॉलेज छपरा में खुलेआम नकल जारी है। शिक्षक खामोश हैं, लेकिन जब कैमरे पर पकड़े गए तो नकल में मेधावी छात्र कहने लगे, इससे लिखते ही नहीं, बाहर ही नहीं निकालते। इससे लीक भी नहीं करेंगे सर, इससे लीक भी नहीं करते, इसको निकालते भी नहीं, नीचे था सर, नहीं खोले हैं। अंदर एग्जाम और बाहर सर्कस सा नजारा है। लोग बाग दीवारों पर सर्कस कर रहे हैं, सीढ़ियों पर सर्कस कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार की नींद खुली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और फैसला लिया गया कि जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल की रिपोर्ट मिली है उस केंद्र की परीक्षा को रद्द किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से या जिला पदाधिकारियों के माध्यम से हमें जो सूचनाएं मिली है, कुछ सेंटर्स में कदाचार हुआ है और इन सेंटर्स की हमने पहचान की है। 4 सेंटर्स को हमने चिन्हित किया है जहां पे कदाचार हुआ है। वैसे 4 सेंटर में परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, वहां बाद में परीक्षा आयोजन की जाएगी। 766 बच्चों को निष्कासित भी किया जो कदाचार करते हुए पकड़े गए थे। परीक्षा रद्द करने से बेहतर होता कि परीक्षा रद्द करने लायक नौबत ही न आने दी जाती। प्रशासन की सुस्ती के चलते ऐसा हो नहीं सका और बिहार के परीक्षा केंद्रों पर ये तस्वीरें आम हो गई हैं। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल, नवादा से विजय भान सिंह, सहरसा से धीरज सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। बिहार में हर साल करीब 14 लाख बच्चे बिहार बोर्ड के मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं। 70% तक बच्चे पास भी हो जाते हैं। एक साल हाईकोर्ट ने परीक्षा अपनी देखरेख में करवाई थी, नकल बिल्कुल नहीं हुई थी। तब जानते हैं मैट्रिक में कितने बच्चे पास हुए थे? सिर्फ
12%। यह आंकड़ा बताता है कि आखिर बिहार में नकल राज क्यों चल रहा है। क्या बिहार में नकल रोक पाना सरकार के वश में नहीं है? क्या बिहार में नकल को लेकर राजनीति हो रही है? क्या नकल रोकना सिर्फ अभिभावकों की जिम्मेदारी है? क्या धड़ल्ले से चल रही नकल सुशासन के दावों पर धब्बा नहीं है? बिहार में नकल की बहार पर सियासत गरमाई हुई है तो कुछ ठोस हकीकतें मुंह बाए खड़ी हैं। जिस बिहार ने देश को नामी विद्वान, राजनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर दिए हैं, उसी बिहार में धड़ल्ले से चलती नकल किसी कलंक से कम नहीं है। इस साल 14,26,000 छात्र 1,217 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। 3 दिनों की परीक्षा में 1,000 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पाए जाने पर परीक्षा से निकाला गया। सबसे ज्यादा नकल की शिकायत बिहार के सहरसा, छपरा, वैशाली और हाजीपुर जिलों से आई है। 2013 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 1,600 छात्रों को नकल करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा से बाहर किया गया। नकल कराने वाले 100 अभिभावकों को गिरफ्तार किया गया। 2013 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 71% छात्र पास हुए थे, जबकि 2010 में 67%। 1996 में हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं करवाई थी। नकल पूरी तरह थम गई थी। उस साल सिर्फ 12% छात्र पास हुए थे। ये आंकड़े नकल के पूरे खेल की हकीकत बयां करते हैं। नकल माफिया तंत्र पर इस कदर हावी हैं कि ज्यादातर छात्रों को अपनी पढ़ाई से ज्यादा नकल पर भरोसा हो जाता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।